ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे प्रयागराज महाकुंभ 2025। मित्रों, पहले तो हम आपसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि हर इस वर्ष जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसको हरित कुंभ के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और इसे प्लास्टिक मुक्त कुंभ, स्वच्छ कुंभ और स्वस्थ कुंभ के रूप में हम आयोजित करेंगे। इसको स्वस्थ प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए एक थैला एक थाली अभियान चलाया जा रहा है। आप सबसे मेरा विनम्र अनुग्रह है कि आप सभी इस आयोजन में एक थैला एक थाली अभियान में जुड़कर अपना सहयोग दें। एक थैला और एक थाली दें। आप कहीं भी किसी भी आरएसएस के स्वयंसेवक को या आरएसएस के किसी भी कार्यालय में आके कभी भी एक थैला और एक थाली जमा कर सकते हैं। यह थाली और यह थैला कुंभ मेले में पहुंचाया जाएगा और जो वहां पर जो भी श्रद्धालु स्नान करने आएंगे उनको सभी को ये मुफ्त प्रदान किए जाएंगे ताकि वो पॉलीथीन का उपयोग ना करें, कचरा ना फैलाएं। पॉलीथीन के जो प्लास्टिक की थालियां हैं, प्लास्टिक की थैलियां हैं, उनका उपयोग हमें पूर्णतः प्रतिबंधित करना है और इसको हम सिर्फ कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं करना चाहते, वरन हम सामाजिक रूप से अपने दायित्व की पूर्ति करते हुए, दायित्व का निर्वहन करते हुए हम उनको ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएं जिसे हम खाने में प्लास्टिक की थाली ना देकर यदि हम उनको स्टील की थाली दे सकेंगे और प्लास्टिक की थैली के स्थान पर यदि हम एक कपड़े का थैला उनको सभी को प्रदान कर सकेंगे तो वो निश्चित रूप से उसका उपयोग करेंगे और प्लास्टिक का उपयोग नहीं होगा। इस तरह से हम इसको हरित कुंभ के रूप में आयोजित करने वाले हैं और आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप इसमें अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। हरित कुंभ संकल्प है, महाकुंभ त्रिवेणी में नहाएंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, निर्मलय नहीं बहाएंगे, हम हरित कुंभ मनाएंगे। ये हम संकल्प लेते हैं। आप सबसे मैं विनम्र अपील करता हूं कि आप भी हमारे साथ संकल्प लें कि हम अपने महाकुंभ को त्रिवेणी में नहाएंगे, कचरा नहीं फैलाएंगे, निर्मलय नहीं बहाएंगे, हम हरित कुंभ बनाएंगे। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ है। तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हे प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुझे सदा नमस्कार करता हूँ। तूने मुझे सुख से पालन पोषण किया है, तेरे ही कार्य करने के लिए हमने कमर कशी है और हम इसको हरित कुंभ मना के और इसको सफल करके आप सबके सहयोग से दिखाएंगे। पूरा विश्व की निगाहें हैं और पूरे विश्व के लोग इसमें स्नान करते हैं, आते हैं। जब 2003 में आज से 12 वर्ष पहले कुंभ भरा था तो उसमें 10 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया था। पूरे विदेश, पूरे विश्व के लोगों ने आके इसमें स्नान किया था और यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और सनातनी मेला है और इसमें जो है सभी ने बढ़ चढ़ के कुंभ में स्नान करते हैं और कुंभ में सभी लोग को पुनः मैं बारंबार आपसे कहूँगा, एक थैला एक थाली अभियान में आप अवश्य जुड़ें। अब हम आपसे चर्चा करते हैं कि कुंभ क्यों भरता है, शाही स्नान क्या होता है और कुंभ कहाँ कहाँ भरता है। तो मित्रों, पौराणिक कथा है कि देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, जिसमें आप सबको पता है 14 रत्न मिले थे, जिसमें से एक रत्न था अमृत कलश जिसमें निकला था। तो अमृत कलश देवताओं के पक्ष में मिला था। ये हुआ था कि एक देवता लेंगे, एक राक्षस लेंगे। तो जब देवताओं के हिस्से में अमृत कलश आया तो राक्षस और देवताओं में युद्ध हुआ और ये युद्ध 12 दिन तक चला। 12 दिन तक जो देवताओं के
12 दिन बराबर मानव के 12 वर्ष हुए, तो हर 12 वर्ष बाद ये कुंभ भरता है। यह माना जाता है कि इस युद्ध के दौरान 4 स्थानों पर अमृत कलश छलका था और उसकी कुछ बूंदें अमृत की बूंदें गिरी थी, जो कि क्रमशः नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज में थी। तो माना जाता है प्रयागराज को तीर्थराज माना जाता है, तीर्थों का तीर्थ माना गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ आके यज्ञ किया था। सबसे पहले उन्होंने यज्ञ किया था, इसके कारण इसको तीर्थों का राजा कहा जाता है। तो आप सब आएँ और त्रिवेणी में संगम में स्नान कर इस कुंभ का पुण्य लाभ अर्जित करें। हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या प्रयागराज में कब भरता है, हरिद्वार में तीर्थ कुंभ कब भरता है, नासिक में कब भरता है और उज्जैन में कब भरता है। तो सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो, इस दौरान सूर्य मकर राशि में आते हैं, तो कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। पुनः एक बार, बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो, इस दौरान सूर्य मकर राशि में आते हैं, तो कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। हरिद्वार, जब गुरु ग्रह बृहस्पति कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में गोचर करते हो, तब कुंभ हरिद्वार में आयोजित होता है। पुनः एक बार, जब गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में गोचर करते हैं, तब कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। नासिक में, जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में विराजमान हो, तो महाकुंभ नासिक में आयोजित होता है। जब ग्रह बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में हो, तो कुंभ उज्जैन में आयोजित किया जाता है। तो ये 4 जगह के ज्योतिष की गणना के अनुसार इनका निर्धारण होता है। अब शाही स्नान, तो शाही स्नान के बारे में माना जाता है कि सबसे पहले शाही स्नान में देवता जो आते हैं, महाकुंभ के शाही के स्नान के दिनों में देवता पृथ्वी पर आते हैं और संगम में स्नान करते हैं। उसके बाद नागा साधु वहाँ पर आते हैं और उसके बाद महामंडलेश्वर पूरे दल बल के सहित शाही यात्रा निकाल के भव्य शाही यात्राएं आती हैं और उसमें स्नान करते हैं। इसमें पापों का नाश होता है, आध्यात्मिक शुद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। और महाकुंभ के दौरान शाही स्नान के दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति विशेष रूप से देखा जाता है। तो 13 जनवरी को सबसे पहले शाही स्नान की शुरुआत होती है। पौष पूर्णिमा है, पौष पूर्णिमा रहेगी, इस दिन शाही स्नान होगा। फिर 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है, इस दिन शाही स्नान होगा। फिर 29 जनवरी मौनी अमावस्या, इस दिन भी शाही स्नान होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी, शाही स्नान होगा। 4 फरवरी अचला सप्तमी है और इस दिन भी शाही स्नान है। 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, शाही स्नान है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि का दिन है और इस दिन भी शाही स्नान है। तो मित्रों, ये कुछ शाही स्नान है और शाही स्नान का विशेष महत्व है हिंदू सनातन संस्कृति में। मैं सदैव हमेशा से कहता आया हूँ कि सनातन संस्कृति जो है हमेशा आनंद में विश्वास करती है और हर स्थिति को आनंद के साथ करती है। त्रिवेणी में गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती जो है मिलती हैं। गंगा और यमुना तो दिखाई देती हैं, सरस्वती दिखती नहीं है, मगर वो वहाँ पर संगम वहाँ पर होता है, इसलिए इसको त्रिवेणी कहा है। 3 नदियों का
संगम है। तो कुंभ में स्नान करने का विशेष महत्व है। मैंने आपने पिछले यदि मेरे एपिसोड देखे होंगे तो हमने स्नान की परिकल्पना को बताया है कि स्नान का सदैव से महत्व है। इसलिए है कि हम अपने को वातावरण के अनुकूल ढालते हैं, एडाप्टेशन का काम किया जाता है, एडाप्ट कर सकते हैं, हम अपने वातावरण को एडाप्ट करते हैं, इसलिए हम स्नान का विशेष महत्व होता है। जैसे कार्तिक स्नान होता है, कार्तिक स्नान में भी महिलाएं पूरे एक माह तक स्नान करती हैं और अपने शरीर को, सिर्फ महिलाएं नहीं करती हैं, सभी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, तो बच्चे भी करते हैं। तो सभी अपने शरीर को, यदि हम साइंस की दृष्टि से बोलें तो हम शरीर को उस वातावरण को अडॉप्ट करने के लिए तैयार करते हैं कि हम इतनी ठंड को अडॉप्ट कर सकें, स्वीकार कर सकें और हम बीमारी से दूर रह सकें। तो यह हमारी संस्कृति बड़ी सशक्त संस्कृति है। यदि हम वेद का अनुसरण करें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। पुनः नमस्ते सदावसले मातृभूमि, जय हिंद, जय भारत। और पुनः बारंबार निवेदन है, एक थैला एक थाली अभियान में जुड़कर इस वर्ष के प्रयागराज महाकुंभ को हरित कुंभ मनाने में अपना सहयोग दें। और सभी से मैं जो श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने जाएंगे उनसे बारंबार निवेदन है कि वो प्लास्टिक की थैली का उपयोग ना करें, प्लास्टिक की थालियों का उपयोग ना करें, प्लास्टिक के गिलास का उपयोग ना करें। अपने साथ हो सके तो एक थाली, थैला और गिलास या लोटा रखें ताकि उससे आप पानी जलपान कर सकें। तो जैसे हमेशा से पहले हम लोग रखा करते थे, एक झोले में एक थाली गिलास रहा करता था, इस बार भी अपने साथ ले जाएं। और जो हमारी संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो एक थैला एक थाली अभियान चला रहा है। आप सबसे बारंबार अनुग्रह है कि आप इसको अपनी तरफ से एक थाली और एक थैला प्रदान कर इसको सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।